2024 को लेके तैयारी तो आज जहां बैठे हैं यहाँ से लेकर के गांव में प्रोग्राम लगे हुए हैं, जैसे चुनाव में चल रहे हैं। हमको तो लग रहा है लगातार 2019 से हमारी तो रोज़ तैयारी है, कभी भी चुनाव हो जाओ कभी भी हो जाओ, पूरी तैयारी है। बसपा कैसे लड़ेगी? गठबंधन से लड़ेगी या सिंगल लड़ेगी? किस तरह? देखिए, एक चीज़ पक्की है कि देश की सरकार का रास्ता यूपी से जाता है और हमारे पास 13.5% वोट इंटैक्ट है। और मैंने पार्लियामेंट में भी पिछले सेशन में खड़ा होकर कहा, वहाँ जगदम्बिका पाल जी ने बोल दिया था बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने 80 सीटें हमारी आएंगी। मैंने कहा अगर हम हो गए तो 80-100% तुम्हारी आएंगी और 13.5% हम अगर गठबंधन की तरफ हो गए तो 60 सीटें 100% उनकी आएंगी और 13.5% वोट हमारा डिसाइड करेगा कि किधर किसकी जीत जाती है। पर वो अलग बात है कि कुमारी बहन मायावती भी कह चुकी हैं कि वो चुनाव अभी अलग लड़े। जो चर्चा है, कन्फ्यूजन की स्थिति है पूरे देश में, बिजनौर में ही नहीं। लोग नाराज भी हैं भाजपा से, लोग नाराज भी हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, और लेकिन जो विपक्ष है आज सारा, जिसको इंडिया सो कॉल्ड नाम रखा है, उसमें कुछ लोग ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं, जैसे पिछले दिनों साउथ से सनातन के बारे में बोल दिया, कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे बीजेपी को उसका डायरेक्ट फायदा मिल जाता है। और जबकि जितनी सदन में हम लोग जूझते हैं, भिड़ते हैं, टकरते हैं, लड़ते हैं और सरकार की खामियां और कमियां उजागर करते हैं, और किसी एक दो नेता का जो सनातन धर्म पे जैसे पिछले बार बोल दिया था ऐसा बयान दे देते हैं जिसको हम उनसे बीजेपी से हटा के लाते हैं, वो वापस फिर वहीं जाके चिपक जाते हैं। ऐसे और इसको हम सहमत हैं कि देश का जो माहौल है, बीजेपी के साथ भी 26 पार्टियां हैं और विपक्षी गठबंधन में भी 28-30 पार्टियां हैं, और देश में 5 या 6 पार्टी ऐसी हैं जो बिल्कुल एकदम अलग खड़ी हुई हैं, जो देश के लिए, देश की जनता के लिए काम कर रही हैं। पर अकेले की हैसियत में चुनाव लड़ना कोई है तो मजबूती उतनी नहीं आ पाएगी जितनी मजबूती की देश की सरकार या प्रदेश की सरकारों में